चेयरमैन, जिसे सलोंत्रो बिल्कुल पसंद नहीं था, उसने गलती से गांव की नई मेड का सलोंत्रो और बीफ वाला डिश खा लिया और हैरान रह गया कि वो कितना टेस्टी था। मेड को लगा कि अब तो बटलर उसे निकाल देगा, लेकिन तभी सीईओ वहां आ गया और उसने भी उस डिश पर कमेंट किया। मेड वहीं शॉक में खड़ी रह गई, क्योंकि चेयरमैन की बात उसी तरह की थी जैसी उसके मर चुके हस्बैंड ने सालों पहले कही थी। उसने चेयरमैन से पूछा, क्या आप सिंगशुई गांव से हैं? बटलर ने गुस्से में मेड को डांटा कि चेयरमैन की पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, लेकिन चेयरमैन ने तुरंत बटलर को टोका और खुद कहा, मैं चिंचुए गांव से नहीं हूं। इससे औरत के दिमाग से वो अजीब सा शक हट गया। आखिरकार उसने अपनी आंखों से अपने हस्बैंड को नदी में डूबते देखा था। वो कैसे जिंदा हो सकता है? जब औरत अपने कमरे में लौटी तो जलने वाले बटलर ने उसके बिस्तर पर पानी फेंक दिया और उसका इकलौता फैमिली फोटो जो उसके हस्बैंड के साथ था उसे भी फाड़ डाला। चेयरमैन को जब शोर सुनाई दिया और वो वहां पहुंचा तो फोटो देखकर हैरान रह गया। उस फोटो में जो आदमी था वो उसका ही यंगर वर्जन था। असल में 10 साल पहले उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन चेयरमैन का छोटा भाई बहुत गैम्बलिंग का एडिक्ट था और अक्सर अपनी भाभी के घर से पैसे चुरा कर जुआ खेलता था। जब भाभी को ये बात पता चली तो उसने डांटा, लेकिन वो डरने की बजाय उसे पैसे देने के लिए मजबूर करने लगा। तभी हस्बैंड खेत से काम करके घर आया और ब्रूम से उसे भगा दिया। बेटा, जो जानता था कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसने अंकल को फिर कभी चोरी न करने की सलाह दी, लेकिन अंकल ने नहीं सुना और उल्टा उसके हाथ से बर्थडे केक छीनने की कोशिश की। खींचतान में लड़का एक्सीडेंटली नदी में गिर गया। जब माँ बाप पहुंचे और बेटे को नदी में देखा तो पिता बिना सोचे कूद गया उसे बचाने, लेकिन बहाव इतना तेज था कि दोनों बाप और बेटा पानी में गायब हो गए। माँ ने जोर जोर से रोते हुए पुकारा जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसने मान लिया था कि उसका हस्बैंड और बेटा दोनों मर चुके हैं। अपनी छोटी बच्ची को जो अभी कपड़े में लिपटी हुई थी देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी कैसे कटेगी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर उस औरत ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी और किसी भी तरह फैमिली को संभालेगी। उसे ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड और बेटा मरे नहीं थे। दरअसल नदी का बहाव उन्हें दूर एक दूसरे गांव में ले गया, जहां गांव वालों ने उन्हें बचा लिया और उनकी जान बच गई, लेकिन तेज बहाव की वजह से दोनों के दिमाग पर चोट लगी और उन्हें अपनी याददाश्त चली गई। 25 साल पलक झपकते निकल गए। औरत ने खुद सामान ढोकर मजदूरी करके अपनी बेटी को पाला। एक दिन उसकी बेटी को शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप शुरू करनी थी और कितनी अजीब बात थी कि उसी कंपनी का चेयरमैन वही आदमी था, उस औरत का खोया हुआ हस्बैंड। एक दिन जब चेयरमैन कंपनी से बाहर निकल रहा था, उसका असिस्टेंट किसी बिजनेस पार्टनर का कॉल लेने में बिजी हो गया और गलती से व्हील चेयर को छोड़ दिया। व्हील चेयर अपने आप लुढ़कने लगी और चेयरमैन हेल्पलेस हो गया। तभी सड़क किनारे से एक औरत आई और उसने फौरन व्हील चेयर को रोक लिया। जब उसे पता चला कि उसके व्हील्स खराब हो चुके हैं तो उसने खुद उन्हें ठीक किया। असिस्टेंट ने उस औरत को थैंक्स के तौर पर $50,000 ऑफर किए, लेकिन उसने मना कर दिया। बोली, ये तो छोटी सी हेल्प थी। जैसे ही वो औरत जाने लगी, चेयरमैन ने उसे बुलाया और एक बिजनेस कार्ड दिया और बोला कि अगर कभी जरूरत हो तो कांटेक्ट करना। अब तक उस औरत को फैमिली ने घर से निकाल दिया था और वो बिल्कुल अकेली और बेघर हो गई थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने चेयरमैन को कॉल किया और पूछा कि क्या वो कोई ऐसा काम दिलवा सकता है जहां रहना और खाना दोनों मिल जाए। तभी चेयरमैन को भी एक केयरिंग मेड की जरूरत थी, तो उसने उसे अपने विला में मेड की जॉब दे दी। लेकिन बटलर को यह पसंद नहीं आया कि वो औरत गांव से है, तो उसने जानबूझकर इंटरव्यू के टाइम ऑयल हटा दिया ताकि वो खाना न बना पाए और खुद ही छोड़कर चली जाए। लेकिन औरत ने हार नहीं मानी। उसने ऑयल की जगह पोर्क फैट का यूज करके सलोंट्रो और स्टर फ्राइड बीफ बना दिया, जो इतना अच्छा बना कि उसी ने उसे जॉब दिला दी। बटलर जल गया और गुस्से में उसके फैमिली फोटो को फाड़ दिया, लेकिन लकी चेयरमैन सही टाइम पर वहां पहुंच गया और उसने बटलर को रोक लिया और उसे बाहर निकाल दिया। चेयरमैन ने फोटो के फटे हुए टुकड़े उठाए और जब देखा तो हैरान रह गया। उस फोटो में जो आदमी था वो उसका ही यंगर वर्जन था। तभी उसने सीरियसली मेड के बैकग्राउंड के बारे में सोचना शुरू कर दिया।